फ़र्क होता है, 2 लाइनें हैं जैसे, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है और हम चंडीगढ़ जाते हैं। अब जाना पड़ता में मजबूरी झलकती है। जैसे चंडीगढ़ के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसके नाम के आगे हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा नाम क्यों नहीं है? 62 लाख से ज़्यादा मुकदमों की पेंडेंसी है यहाँ पर, जिसमें हमारे अकेले हरियाणा के 42 लाख से ज़्यादा मुकदमे हैं और 45 लाख लोग 60 से 61 से 1960-61 से उसमें उलझे हुए हैं। वो है किस लिए? सर, ये पूरे हरियाणा में लगभग 90 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं। 21 ज़िलों में हम जा चुके हैं। हमने हर किसी को जाकर के सिर्फ हम 2 ही बात पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि बताओ, ये राजधानी हाईकोर्ट अगर फरीदाबाद के आदमी से भी यूँ पूछेंगे, अगर आपके घर से 50-100 किलोमीटर की दूरी पे आ जाए, तो एक अलग सी चमक आती है लोगों में कि अरे नेकी और पूछ ये अगर हो जाए तो। हमें सभी जो किसान संगठन हैं वो हमारे को समर्थन कर चुके हैं। बड़ी बड़ी जो खाप हैं, बिनैन खाप है, नैन खाप, वो जो है एक अभी मोर खाप है, ऐसी बहुत सारी खापें हैं जो इसका समर्थन कर चुकी हैं। ये जो मुहिम है, ये हरियाणा के जामे जाए, ब्याह के आए और रोजगार के लिए आए, सभी की है। गुड़गांव की तर्ज पे एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी अगर हमारे हरियाणा के बीच में आएगा तो लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट होंगे और हमारा जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सर, हमने रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन सभी को हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, कुछ को हम पर्सनली भी मिले हैं, तो उन्होंने सभी ने यही कहा कि अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हरियाणा के लिए अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट की मांग वर्षों पुरानी है। कोई इस मांग के समर्थन में रहा तो किसी का ये मानना है कि इस तरह की मांग चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे को कमजोर करेगी। न्याय आपके द्वार जैसे अभियान चला रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता दक्षिण हरियाणा में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग करते आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिमला चौधरी की। बिमला चौधरी काफी समय से अपनी हाईकोर्ट और अपनी राजधानी की मुहिम चला रही हैं। वह 15 अगस्त को एनजेपी के हरियाणा के रेवाड़ी कार्यालय में भी पहुंची। एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने उनकी मुहिम के बारे में जानकारी ली। आइए उनकी बातें सुनते हैं। हरियाणा की अलग राजधानी, अलग हाईकोर्ट का मुद्दा काफ़ी पुराना है। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर काफ़ी तलवारें खिंची रहती है। हमने इस विषय में आपको विस्तार से बताया है, आप सारी बातें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट अपनी ज़मीन पर हो, इस विषय पर पिछले कई दिनों से मुहिम चला रही बिमला चौधरी हमारे साथ हैं। वो आज रेवाड़ी आई हैं और एनजेपी के ऑफिस में पहुंची है। इनसे जानते हैं इनकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, कब ये शुरुआत हुई और इनकी मुहिम को कितनी कामयाबी मिली है, कितने लोग इनके समर्थन में आए हैं, कुछ संगठन इनका समर्थन कर रहे हैं। बिमला चौधरी, सबसे पहले तो हमारे ऑफिस में आए, आपका स्वागत है। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार हमारा। तो आपने जो ये मुहिम शुरू की है कि अपनी राजधानी अपना हाई कोर्ट, इस मुहिम के पीछे क्या मकसद है, क्या आप बताना चाह रहे हैं लोगों को? सर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग चंडीगढ़ क्यों जाते हैं। हम लोग 2 ही काम से चंडीगढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग या तो ब्यूरोक्रेसी से मिलने के लिए जाते हैं या हमारे पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाते हैं, और अगर ये दोनों लोग हमारे बीच में हों तो हमें मजबूरन वहाँ पे नहीं जाना पड़े। सर, फ़र्क होता है, 2 लाइनें हैं जैसे, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है और हम चंडीगढ़ जाते हैं। अब जाना पड़ता में मजबूरी झलकती है, जाते हैं वो शौक से जाते हैं। बहुत सुंदर शहर है, हर किसी को देखना चाहिए। एक बार तो विदेश जाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है चंडीगढ़ देखने के बाद, लेकिन वो थोड़े दिन रहने का ही है, क्योंकि वो हमारे जैसे कि वहाँ हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स संख्या में करीबन 200-250 होंगे और पूरी हरियाणा की 2.5 करोड़ आबादी को इन्हीं 2 कामों से वहाँ पर जाना पड़ता है। तीसरा काम है जुडिशरी का, वो किसी किसी को वहाँ पे जाना होता है, लेकिन तीनों ही चीज़, ब्यूरोक्रेसी भी, जुडिशरी भी और हमारे पॉलिटिशियंस भी, तीनों ही चंडीगढ़ में रहते हैं। जनता रहती है हरियाणा में। तो लेकिन बिमला जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप अलग राजधानी की और अलग हाई कोर्ट की बात कर रही हैं, तो चंडीगढ़ से टेरिटरी से निकलते ही तो हरियाणा शुरू हो जाता है, और आपको अगर ये जो पंचकुला दे दिया जाए या पास में दे दिया जाए, तो आप जो मकसद लेकर के चल रही हैं कि दूर जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो आपका कोई ना कोई तो एक आइडिया होगा कि कहाँ पर बनाई जाए, किस जगह का चयन किया जाए। आप कोई नाम शहर का न लीजिए, लेकिन ये तो आप बता सकती है कि दक्षिण हरियाणा में बने, मध्य हरियाणा में बने,
पश्चिमी हरियाणा में बने, मतलब कोई तो आइडियोलॉजी आप लेकर के चल रहे होंगे, कोई प्रपोजल आपसे पूछा भी जाए तो क्या कहेंगे आप? सर मैं खैर इस मामले में मैं अधिकृत नहीं हूँ, डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे काम मांग कर रही करने हूँ। का तो एक आम सर, नागरिक के मैं नाते बता अधिकार है। बिल्कुल सर। तो मैं अपनी पर्सनल राय इसमें यही बताऊंगी कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्यों खराब किया जाए, ड्राई लैंड पे बनाई जाए तो ड्राई लैंड में भी एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, वहाँ पे वो यूज भी होगा। और एग्रीकल्चर लैंड वो तो पहले ही हमारा प्रोडक्शन दे ही रही है, वो तो हमारा एक जीडीपी बढ़ा ही रही है स्टेट की। तो मेरी पर्सनल राय तो यही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि लोगों की सूटेबिलिटी के हिसाब से हो, कि सभी लोगों को कम से कम थोड़ी थोड़ी नज़दीक तो सभी के ही हो जाए सर। तो ये मैं हरियाणा की टेरिटरी में चाह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि चंडीगढ़ के ऊपर जो हमारा 40% किराए की राजधानी है वो हम वहाँ से छोड़ दें, वो चाहे 50% हो जाए। मेरा मैं उससे उसी कोई पर आ इशू रहा नहीं था। है। जी सर, मुझे आप जो मालूम कर है जी सर, पूरा हरियाणा ही उसी पे आता है सेकंड जी थॉट जी में, सभी को ही एक इमोशनल कनेक्शन है। तो सर ये ऑफर तो हिमाचल को भी मिला था सर, हम उनसे ज़्यादा प्लेन एरिया में रहते हैं, वहाँ तो बिजली पानी पहुँचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उससे तो हम ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं सर। तो वो जो चंडीगढ़ में 2-3 बिल्डिंग्स हैं जो हमारे लोगों के लिए अब नाकाफ़ी हो चुकी हैं, उनका तो मल्टीपल यूज हो सकता है। बिमला चौधरी जी का स्पष्ट सुझाव है कि उस चक्कर में ना पड़े, उन पे अधिकार छोड़ दिया जाए। बेशक नहीं सर, अधिकार नहीं छोड़े, मत छोड़े, मैं भी नहीं चाहती, कि मैं पर्सनली भी नहीं चाहती अधिकार छोड़े, वो 40% की जगह 50% हो जाए। पर वहाँ पे जैसे चंडीगढ़ के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसके नाम के आगे हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा नाम क्यों नहीं है? तो अगर या तो हरियाणा एंड पंजाब यूनिवर्सिटी हो, या जो 2-3 बिल्डिंग्स है वहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटी वो हो सकती है, कोई आईटी पार्क हो सकता है, उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं सर। वो हिस्सा रहे, अधिकार रहे। सर एक दिन चाहे हमारे पॉलिटिशियंस ऑफिसर्स भी चाहे हफ्ते में 2 दिन वीकेंड पे वहाँ चले जाएं, लेकिन हम लोगों को मजबूरन वहाँ पे ना जाना पड़े। हमारे लोगों के लिए वहाँ जाना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों की भाषा नहीं मिलती उनसे, और हमारे लोगों को दूरी भी पड़ती है, वक्त भी लगता है, और 2-2 बॉर्डर भी पार करने पड़ते हैं, और बॉर्डर स्टेट का और फिर आगे 2-2 बॉर्डर और पार करने के खामियाजे अलग तरीके से भुगतने पड़ते हैं सर। बिमला चौधरी जी, एक सुझाव पिछले काफी समय से आ रहा है जी। कि अलग खंडपीठ का सुझाव आ रहा है कि हाई कोर्ट की अलग खंडपीठ दक्षिण हरियाणा में या कहीं भी अन्यत्र बनाई जा सकती है। चंडीगढ़ जाना है जिनको उधर चले जाएं, इधर की जो इजी अप्रोच है वो इधर कर लें। उस सुझाव के संदर्भ में आपका क्या विचार है? सर जो हमारी मौजूदा हाई कोर्ट है वो जब चंडीगढ़ बनी थी शुरू में तब बनी थी, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 250-300 की है, वहाँ पे 23,000 ऑलरेडी रजिस्टर्ड वकील हैं, तो वो तो एक बेंच का ही काम करने के लायक है। तो ऐसे में 1-2 बेंच वहाँ रह सकती है, ज़्यादा तो अभी 73,000 रजिस्टर्ड वकील तो हरियाणा के अंदर हैं, अकेली गुड़गांव के अंदर 2 बेंच की रिक्वायरमेंट है। तो सर एक बेंच से काम तो नहीं चलने वाला, वही फिर 62 लाख से ज़्यादा मुकदमों की पेंडेंसी है यहाँ पर, जिसमें हमारे अकेले हरियाणा के 42 लाख से ज़्यादा मुकदमे हैं, और 45 लाख लोग 60 से 61 से 1960-61 से उसमें उलझे हुए हैं। वो है किस लिए? वो इसीलिए है कि वो जो हमारी हाई कोर्ट है वो नाकाफ़ी हो चुकी है, और वहाँ पे जब सिटिंग कैपेसिटी वकीलों की नहीं है तो डिसीजन कहाँ से होगा? डिसीजन नहीं होगा तो पेंडेंसी बढ़ेगी सर। तो इसीलिए मतलब काम नहीं चल रहा है, एक बेंच से काम नहीं चलेगा। छोटे-छोटे गाँव थे वो चलो, ढाणियों बिमला हो जी गए। का सुझाव ये है कि जी वहाँ सर। वहाँ पर खंडपीठ की तरह रह ले जी। और मुख्य हाईकोर्ट जी। दूसरी जगह है जी सर, बिल्कुल। और राजधानी दूसरी जगह बने। जी। अभी हम सिर्फ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम बिमला चौधरी जी से ये जानना चाहेंगे कि आप अपने अभियान का नाम, आप अपने निवास स्थान का नाम कब शुरू की, किस तरह विचार मन में आया, संक्षिप्त में ये और बता दीजिए आपके अभियान का नाम और कौन कौन आपको समर्थन दे रहे हैं। सर मैं 31 साल के करीब 30-31 साल सर मैं हरियाणा में रही, और मैं 20 साल से लगभग चंडीगढ़ में रह रही हूँ। तो मेरे पास दोनों तरीके के अनुभव हैं, मैं दोनों तरीके के कंपैरेटिव स्टडी की कि हमारी किसके लिए ये माफिक है, किसके लिए सूटेबल है, नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे जैसे मैंने और भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर चंडीगढ़ में बातचीत की, तो उनकी भी ये दुखती रग मिली। वो भी एक गिल्ट फील के साथ रह रहे हैं कि जब हम हरियाणा में हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, और जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए तब हम उनको छोड़ करके आ गए। फिर जब पेरेंट्स चंडीगढ़ में कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो रहते नहीं हैं, उनका खान पान भी नहीं मिलता, उनकी भाषा बोली भी नहीं मिलती। और अब अगर मान लो कि ये जो 200-250 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी वजह से सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उनको मजबूरन वहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो वो सब लोग हैं, जैसे कि हम सब लोग हैं, हरियाणा से ही रूटेड लोग हैं, तो हमारी रूट्स यहाँ पे हैं।
हम सब लोग 85% हरियाणा एग्रीकल्चर लैंड है, तो सबकी खेती बाड़ी भी यहाँ पे है। तो घर का जो मुखिया अगर चंडीगढ़ जा कर के रहने लग जाता है तो पीछे वाली चीज़ों को तो कोई संभालने वाला होता नहीं है। तो ये भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मैं एक बेटा हूँ तो भी, एक बेटी हूँ तो भी, एक बहू हूँ तो भी। मतलब एक गिल्ट फील यूँ रहती है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने सास ससुर को जो हमारा फ़र्ज़ है और जो हम वो टाइम उनको दे नहीं पाते और वो लोग वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, तो एक भागदौड़ हमेशा ही बनी रहती है और ये हर किसी के हरियाणवी के मन में है वहाँ पे। बिमला जी, जी सर। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सिरों की संख्या देखी जाती है, संख्या बल को देखा जाता है, और किसी भी आंदोलन के पीछे भी जब जनमत की भागीदारी अधिक से अधिक होती है तब वो देखा जाता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी गैर सरकारी संस्थाओं का, कुछ वकील संगठनों का, किसी का समर्थन मिला है अभी? सर ये पूरे हरियाणा में लगभग 90 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं, 21 ज़िलों में हम जा चुके हैं। हमने हर किसी को जाकर के सिर्फ हम 2 ही बात पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि बताओ ये राजधानी हाई कोर्ट अगर फरीदाबाद के आदमी से भी यूँ पूछेंगे, अगर आपके घर से 50-100 किलोमीटर की दूरी पे आ जाए तो एक अलग सी चमक आती है लोगों में कि अरे नेकी और पूछ ये अगर हो जाए तो। और फिर हम यूँ भी पूछते हैं सभी लोगों से कि आप चंडीगढ़ क्यों जाते हैं, तो 2 कारण से, अगर ये दोनों चीज़ आपके बीच में आ जाए तो ये पूरे हरियाणा में एक सिंगल आदमी ने इसका विरोध नहीं किया और हमें सभी जो किसान संगठन हैं वो हमारे को समर्थन कर चुके हैं। बड़ी-बड़ी जो खाप हैं, बिनैन खाप है, नैन खाप, वो जो है एक अभी मोर खाप है, ऐसी बहुत सारी खापें हैं जो इसका समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे इस मुहिम के लिए हमारे को प्रोग्राम्स दिए हैं, बुलाया है, सपोर्ट किया है और कर्मचारी भी और सर बार काउंसिल के भी ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है लगभग हरियाणा की, उन्होंने भी वो भी सपोर्ट कर चुकी हैं। किसी बार एसोसिएशन में जाने का अवसर मिला? अरे सर कम से कम रहती 3-4 हैं सर, बाकी सब में गए हुए हैं, सब में गए हैं सर। बिमला चौधरी जी, जिस मुहिम को लेकर चल रही हैं आप, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। कोशिश करेंगे आपकी जो ये आवाज़ बुलंद आप कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपका धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मुहिम है ये हरियाणा के जाम में जाए, ब्याह के आए और रोजगार के लिए आए, सभी की है। जो जिसका भी हरियाणा का निवासी का सर्टिफिकेट इशू है, ये हर किसी की मुहिम है। इसीलिए मेरे को इसमें कुछ सफलता के आसार दिख रहे हैं और सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है सर कि आज के दिन हरियाणा के अंदर बड़े लेवल की एक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट लगभग पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो एक गुड़गांव की तर्ज पे एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी अगर हमारे हरियाणा के बीच में आएगा तो लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट होंगे और हमारा जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है तो उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और हमारे बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, तो हमारा एक हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। और क्योंकि आज हम रिसोर्सफुल हैं, आज हम समृद्ध हैं, हमारे पास बजट भी है। क्योंकि वैसे मैं एक सुझाव दे रहा हूं आपको, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही नजदीक आ रहे हैं। इस समय तो राजनीतिक दल कुछ ना कुछ बात सुनने के लिए तैयार है। आपने किसी राजनीतिक दल को ये प्रपोजल दिया है? सर हमने रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन सभी को हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, कुछ को हम पर्सनली भी मिले हैं। तो उन्होंने सभी ने यही कहा कि अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है बनाने में, लेकिन पब्लिक डिमांड हो ये। तो पब्लिक डिमांड आप बनाइए। आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।